हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और एडमिट कार्ड आ गए हैं तो आप उनको निकाल लेना, ठीक है। और इससे पहले इंग्लिश वाले सीरीज़ में 3 वीडियो आ गई हैं और सीडीपी के 4 वीडियोज आ गई हैं। तो जिसने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और आज हम करने वाले हैं 2020 वाले पेपर का ही फर्स्ट पेपर का सेकंड लैंग्वेज वाला इंग्लिश, ठीक है। इसमें भी हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड पिक आउट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच में बार बार कह रही हूँ, पढ़ लेना अच्छे से, जिसको नहीं आता तो इससे हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और हिंदी वालों के लिए स्पेशली ये एक बोनस पॉइंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ इन वर्ड्स के मीनिंग याद करने हैं, ठीक है। मतलब हिंदी अनुवाद आप कर सकते हो क्योंकि सेम चीज़ है, वही अलंकार आपको हिंदी में मिल जाएंगे और सेम वैसा ही आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। सेंटेंस है, ब्लू बेबी बॉनेट्स बॉब्ड थ्रू दी बेयन। ओके, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, अलिट्रेशन। और हिंदी में ये होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही वर्ड जो है इनका फर्स्ट लेटर सेम है, बी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अलिट्रेशन। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको ऑक्सीमोरोन समझाया था और मेटाफोर समझाया था, ठीक है। और क्या समझाया था? हाँ, पर्सनिफिकेशन भी समझाया था मैंने आपको, सिमली भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक एक नई चीज़ आपने आज इस वीडियो पे सीख ली। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द फिगर ऑफ स्पीच सिनेक्डेकी, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं सिनेक्डेकी। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलेंगे उपलक्ष्य अलंकार। ओके, तो ये बेसिकली होता क्या है, इसको कौन से ऑप्शन में सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रखा है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हेन अ पार्ट इज प्रेजेंटेड बाय अ होल और कन्वर्सली द होल इज प्रेजेंटेड बाय द पार्ट। ओके, तो ये आप सबने शायद, हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, ठीक है, काफ़ी अलग सा वर्ड है। तो इसको इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। जैसा आपने इसका डेफिनेशन या फिर इसके बारे में जो बता रहा है वो तो देख लिया, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हम फूड को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रेड वर्ड का यूज करते हैं। और सबसे सिंपल आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे शादी में क्या होता है, शादी के लिए जो प्रपोजल जाता है उसमें क्या बोलते हैं, हम हाथ मांगने आए हैं, ऐसे बोलते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि शादी उस हाथ से ही होगी, ठीक है। तो शादी तो पूरे इंसान से होगी ना, तो उसके लिए लेकिन उसका शॉर्ट टर्म क्या यूज करते हैं, हाथ, ठीक है। तो ऐसे ही ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन पिक आउट द वन विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो ये स्पेलिंग एरर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्ड को देख के आपको पता चल गया होगा बेसिकली इसमें पूछा क्या है, ठीक है। तो इसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में इसका होता है ल्यूटिनेंट, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। ओके ओके, सो इसको आप वैसे भी कर सकते थे, जैसे इसमें टी के बाद सीधे एन दे रखा है तो ये नहीं होता, और इस पर तो लास्ट में टी ही नहीं है तो ये भी नहीं होता, ठीक है। तो और क्या था, हाँ, इस पर भी टी के बाद सीधे एन है तो ये भी नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम सिमिलर मीनिंग ऑफ वेलर। ओके, तो सिनोनिम हमें बताना है। तो वेलर का मतलब होता है ब्रेवरी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 65 से लेके 69 तक आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सो पैसेज आप लोग देख लोगे वीडियो को पॉज करके। ओके ओके, छोटा सा पैसेज है। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड लैंग्वेज चाहे हिंदी चुनो या फिर इंग्लिश, जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो फर्स्ट लैंग्वेज के कंपैरिजन में हमेशा थोड़ी सी इजी आएगी, ठीक है। तो लैंग्वेज सिलेक्शन हमेशा सोच के करना चाहिए। अपना पॉइंट जो
सब्जेक्ट है उसको देख के, या फिर जिसमें आप स्ट्रांग हो, ठीक है। ओके, सो पैसेज आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गांधीज ऑटोबायोग्राफी। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी अचीव फ्रीडम। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है थ्रू होमस्पिन क्लॉथ एंड सोल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज गांधीज मेडिवलिस्ट प्रोग्राम। सो ये है ऑप्शन बी, टू ब्रिंग फ्रीडम थ्रू पीस। ओके, अगला देखते हैं, वाई वॉज गांधी कंसिडर्ड एज अ मैन। ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स। अगला है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन नॉट वाइबल इन द पैसेज मीन। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनकॉन्सिक्वेंशियल। ओके, अगला, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल जीरेंट। अब जीरेंट क्या होता है, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, स्पेशली हिंदी वालों ने, तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो जीरेंट एक प्रकार का वर्ब होता है और ये होता है V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और इसमें नाउन की क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है। सो अब आप इसका आंसर अच्छे से ढूंढ सकते हैं। वो कैसे, मैंने बताया ना, V1 प्लस ING होना चाहिए जीरेंट। तो ये दोनों ऑप्शंस में है, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इज़ लगा है और यहाँ पे इज़ अ है, तो इज़ अ के बाद इज़ किलिंग एक्सपीरियंस होगा क्या, नहीं होगा ना। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, किलिंग। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शंस चूज दी वन विद द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा सारे ही सेंटेंस क्या हैं, इंटरोगेटिव हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट वर्ड ऑर्डर किसमें दे रखा है, ऑप्शन बी, वाई डिड सी लीव सो अर्ली। ओके, बाकी सब रॉन्ग है। वर्ड ऑर्डर आप देख लेना इस पर अगर क्वेश्चन बनते हैं तो, ठीक है। आगे को भी हम 4 वीडियोज और आएंगी इस पर, ठीक है। जो 2021 वाला पेपर था उसके क्वेश्चंस को हम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज दोनों। इससे फ़ायदा आपको होगा अगर आप अभी तक आपने बहुत अच्छे से रूल्स वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो इन टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे और क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भी सीख जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रटने से ज़्यादा। ओके, समझोगे आप बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट को और कैसे उनका यूज़ करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रांसफॉर्म द गिवन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दे रखा है यहाँ पे और उसको आपने चेंज करना है किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, एवरी ह्यूमन हैज़ फीलिंग्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, देयर इज़ नो ह्यूमन विदाउट फीलिंग्स। ओके, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है चूज द अप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। सो सेंटेंस है, इट इज सेड दैट देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, पीपल से दैट देयर मे बी अनदर वर्ल्ड वॉर। ओके, सॉरी मुझे पहले ऑप्शंस दिखा देने चाहिए थे सारे, बट कोई नहीं। आई होप मैं पिछले वीडियो से कहते आ रही हूँ कि पैसिव और एक्टिव वॉइस के रूल्स पढ़ लो। सो आपने पढ़ ही लिया होगा और ऑप्शन को सही कर लिया होगा। ओके, अगला देखो, चूज़ द ऑप्शन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ आर्टिकल। तो अब आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में आता है द, ठीक है, और इनडेफिनिट में आते हैं ए और एन। ओके, सो ए और एन का यूज कहाँ पे होता है, ए का यूज होता है ऐसे वर्ड या फिर ऐसे नाउन से पहले जो, पहली बात तो सिंगुलर हो, कोई भी आर्टिकल का यूज सिंगुलर नाउन से पहले ही होगा, ठीक है। ओके, सो ए का यूज होगा ऐसे नाउन से पहले जो स्टार्ट होता हो कॉन्सोनेंट साउंड से, ठीक है, और एन का यूज होगा जो स्टार्ट होता हो वोवल के साउंड से, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑफ ऑल, आंसर देखो। उसके बाद अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे वोवल होते हैं आई ओ ई, सॉरी, ए ई आई ओ और यू,
5 होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। सो ऑप्शन बी में तो यहाँ पे वोवल दे रखा है, लेकिन उससे पहले ए कैसे है, क्योंकि अभी मैंने बताया ए स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, तो मैंने वहाँ पे बोला साउंड, ओके, लेटर नहीं बोला था। सो यू यहाँ पे जैसे हम यूएस बोल रहे हैं तो य क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज़ किया गया, ठीक है। बहुत सारे लोग ये रूल जानते होंगे, उनको डिटेल लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा डिटेल में जा रही हूँ बेसिक में, सो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, ओके। एंड येस, वन मोर थिंग मैं आपको कहना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग मतलब पर्सनली मेरे से बोल रहे थे कि वीडियो में आप बहुत स्लो बोलते हो। मैं रियल में भी स्लो ही बोलती हूँ, ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा फास्ट नहीं बोल सकती, सॉरी फॉर देट। आप चाहो, आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं मानती हूँ, तो आप वीडियो को क्या करना 2x में देख लेना, ठीक है, स्पीड बढ़ा के देख लेना, इससे आपका टाइम बचेगा और आप बाकी चीज़ों को भी पढ़ पाओगे, ओके। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 75। इन द फॉलोइंग सेंटेंस ओमिट टू विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर इट। सो आपको टू को रिमूव करना है और बिना इस सेंटेंस को के मीनिंग को चेंज करे उसको चेंज करना है, ठीक है, सेंटेंस को। देखिए, द फैक्ट इज़ टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ, ठीक है, तो ये रहा सेंटेंस, वेट, ये रहा सेंटेंस और आपको इसको चेंज करना है। तो ये रहे ऑप्शंस, देख लो अगर आप कर पाते हो तो, ओके, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, ओके, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल कंजंक्शन, ओके, तो यहाँ पे हमें मोस्ट सुटेबल कंजंक्शन को फिल करना है। सेंटेंस देखो, नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्नड, तो इसके साथ आएगा, यहाँ पे आएगा टिल, ठीक है, टिल इट इज़ कॉम्पिटेंट टू गवर्न इटसेल्फ, ओके। ओके, अगला, पिक आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, ओके। सेंटेंस देखो, यू हैव नॉट कंप्लाइड, कंप्लाइड के साथ आता है विद, ये होता है एक फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है, तो कंप्लाइड विद द रेगुलेशंस, ऑप्शन बी। अगला देखो, ये फिर से पैसेज वाला आ गया, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, ओके, तो ये भी छोटा सा ही है, ओके, आप पढ़ लेना इसको वीडियो को पॉज करके, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, पैसेज पे बेस है, ठीक है, गिव द एग्जैक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड फर्टाइल, तो इसका जो सिनोनिम होता है वो है ऑप्शन बी, फेकंड, ओके। अगला, व्हाट टाइप ऑफ अ गर्ल इज एलिस, तो ये होता है ऑप्शन ए, विजनरी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज, तो ये होगा ऑप्शन डी, एलिस इन वंडरलैंड, ओके। अगला देखते हैं, व्हाट डज द फ्रेज रैबिट होल मीन इन द गिवन पैसेज, ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रेज दे रखा है, इसका मीनिंग हमें बताना है जो पैसेज में दे रखा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, इन अ सररियल सिचुएशन, तो सररियल का मतलब होता है रियल या फिर असली, ओके, असली, रियल। अगला, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज, तो ऑप्शन देखो, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, यस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्किल आर रिसेप्टिव, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, लिसनिंग एंड रीडिंग, ओके। अगला क्वेश्चन, while translating a subject and using the translation in the mainstream curriculum the benefit is, so option B इसका करेक्ट आंसर है, ओके, enriching linguistic capability and appreciation। अगला देखते हैं क्वेश्चन, for students to gain language skills from textbooks the textbook learning should, so option
देख लो आप पहले। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कोरिलेट विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स विथ साउंड इज द। सो ये होता है ऑप्शन बी फोनिक। ओके, फोनिक मेथड होता है, ठीक है। साउंड कहीं पे भी आप साउंड देखोगे और फोनिक या फिर फ़ोन ये सब देखोगे तो फोनिक ही उसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि फ़ोन का मतलब ही साउंड होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टीचर्स कैन रिमीडिएट फॉर द स्टूडेंट्स विद लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी बाय। सो ऑप्शन देखो, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। यस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। वन हु हेट्स नॉलेज एंड रीजनिंग इज कॉल्ड। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिजोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर सी। ओके ओके, अगला एंड लास्ट, द इडियमेटिक एक्सप्रेशन अ स्टॉर्म इन अ कप मीन्स। तो इडियमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, सो आप इससे कंफ्यूज मत होना। ये बेसिकली यहाँ पे इडियम दे रखा और उसका मीनिंग आपको बताना है। सो अ स्टॉर्म इन अ कप। अब ऑप्शन देखो, लूज पेशेंस, अ परफेक्ट सिचुएशन, स्मॉल फस ऑन अ बिग थिंग, बिग फस ऑन अ स्मॉल थिंग। सो स्टॉर्म है तो फर्स्ट जैसा कुछ होगा, सो ऑप्शन ए एंड बी तो नहीं होगा, ठीक है। और स्मॉल फर्स्ट ऑन अ बिग थिंग, देखो यहाँ पे स्टॉर्म बड़ा होगा या फिर कप बड़ा होगा। ऑब्वियसली स्टॉर्म बड़ा होगा, कप छोटा होगा, ठीक है। सो बिग फर्स्ट ऑन अ स्मॉल थिंग, ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, सो ये भी कंप्लीट हो गया एंड इसके बाद 4 वीडियोस और रहेंगी और मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा सा कम होता है या फिर आपके रिस्पॉन्स ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वीडियोस बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो पर फिर भी 1-2 लोगों की भी हेल्प होगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मैं कल से 1-2 वीडियो, 2-2 3-3 वीडियो डेली डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया अभी पेपरों में, ठीक है। सो डोंट वरी, आपके लिए वीडियोस आते रहेंगी, आप बस कनेक्टेड रहो चैनल से और ट्रस्ट मी, ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द एंड एंड थैंक्स फॉर